तो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है कैनन ऑफ इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम यानी कि सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम का 2011 का जीके और एजुकेशन साइकोलॉजी का पेपर, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 22 नवंबर 2013 को। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, इसमें पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। इसका सही आंसर है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजुलिया किसान आंदोलन 1913 में का नेतृत्व किसने किया था? इसका भी बिल्कुल इजी आंसर है। इसका नाम है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रबंधन में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम था चित्रांगन मौर्य। क्या नाम था? चित्रांगन मौर्य। अगला क्वेश्चन है, कानड़देव था। कानड़देव कौन था? कानड़देव जालोर का शासक था। कहाँ का शासक था? जालोर का। अगला क्वेश्चन है, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें पहले एक कथन असत्य है क्योंकि वह स्वयं विद्वान था। इसमें क्या था? वो विद्वान था, लेकिन इसमें लिख रखा है कि वह विद्वान नहीं था और विद्वानों को आश्रय देता था। आश्रय तो देता था, लेकिन वो स्वयं भी क्या था? विद्वान था। और उसके साथ में वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था, संगीत प्रेमी था, मेवाड़ के महान शासकों में एक था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर में जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह था? उसका सही आंसर है नवीन राजस्थान। क्या है? नवीन राजस्थान। अगला क्वेश्चन आया था, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष उस समय थे न्यायाधीश दिलीप सिंह। न्यायाधीश दिलीप सिंह उस समय मानव अधिकार आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त थे उस समय आयुक्त थे टी श्रीनिवासन। कौन थे? टी श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिली? इसका सही आंसर है 243B। अनुच्छेद 243B के अंतर्गत पंचायती राज्यों को क्या मिली थी? संवैधानिक मान्यता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त थे उस समय लोकायुक्त थे न्यायाधीश GL गुप्ता। कौन थे? न्यायाधीश GL गुप्ता लोकायुक्त थे। अगला है बहुत इजी क्वेश्चन कि राजस्थान में कितनी सीटें है लोकसभा की? लोकसभा की कितनी सीटें? 25 और राज्यसभा की है 10। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? इसका सही आंसर अलवर। अलवर कौन सा? दिल्ली NCR में आता है, राजधानी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है इसका, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी बिल्कुल इजी आदिवासी महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन था इसमें, भारत अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ था। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ था? डिलीट हो गया था, इसलिए इसका आंसर नहीं मान्य हुआ था। चलो अगला देखते हैं, भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें था असंलग्नता तथा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना। ये इसका सही आंसर है। गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि किसी भी गुट में नहीं जाना और न्यूट्रल रहना, यानी कि नेहरू जी की नीति थी न्यूट्रल रहने की, वे किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन यानी दोहरा शासन की स्थापना की गई? इसका सीधा आंसर है भारतीय अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम 1919 में क्या द्वैत शासन की स्थापना हुई थी? अगला क्वेश्चन है, भारतीय अधिनियम 1935 को दास्ता का बंधन पत्र किसने कहा था? इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल इजी है, 1942 में स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? ये हुआ था 1942 में। अगला है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके क्या थे? अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति के काम था संविधान निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित है? अनुच्छेद 17। कौन सा? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया एकमात्र संशोधन है, वो है 42वां संशोधन इंदिरा गांधी के समय में। अगला है, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 32। इसको कहा था भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा।
अगला क्वेश्चन है संविधान के मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसका सही आंसर 51A के अंदर। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? ये सीधी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, यानी कि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, इसमें जो चुनित के प्रतिनिधि वही आपस में अपने वेटेज के अनुसार वोटिंग करते हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है? यह है अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत। अगला क्वेश्चन है इसमें संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? यह है अनुच्छेद 356। बहुत दीजिए, कुछ आया था उस समय ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? ये लिए गए आयरलैंड से, आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इसमें 31 अगस्त 2011 को किन दो भारतीयों ने को मैक्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? उस समय किया गया था हरीश हांडे और नीलिमा मिश्रा को। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खेल मंत्री उस समय थे अजय माकन। कौन थे? अजय माकन। अगला है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु एम्प्रोड कमेटी के सदस्य उस समय थे न्यायाधीश VS दवे और IS इसरानी। अगला है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2011 की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता था। उसने उस समय जीता था ओल्गा कानिस्किना ने। किसने? ओल्गा कानिस्किना ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। LIC दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है 2012 में। अभी वर्तमान में देखें तो 2024 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित है। ये 15 सितंबर 2011 से प्रस्तावित था। अगला क्वेश्चन है भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है नाग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मैटर्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये डिलीट हो गया था क्वेश्चन। चले अगले देखते हैं। 2G स्कैम की जांच हेतु संसदीय समिति के अध्यक्ष है उस समय थे इसके PC चाको। कौन थे? PC चाको। अगला है वर्तमान में शिक्षा विज्ञान का अध्ययन विषय है। ये मानव व्यवहार का अध्ययन है। कितने एजुकेशन आए थे उस समय देखिए आप। मानव व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह शैक्षणिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर है। अब देखते हैं सुल्तान नामक चिंपैंजी का परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक। ये थे कोहलर। कौन था? कोहलर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है? कथन इसमें यह सत्य था कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने को के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? प्रलोभन लालच देने के नियम को नहीं अपनाएंगे। हम लालच नहीं दे सकते। अगला है समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक वर्दीमर और अन्य। वर्दीमर ने दिया था। अगला है बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह है किशोरावस्था। अपने व्यवहार की क्या कहता है? सामाजिक स्वीकृति। समाज उसको सम्मानित करे, समाज उसको अच्छी नजरों से देखे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? इसमें ये युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरों को उतारना ये मेल सही नहीं है। अगला है इसमें एकांत में विश्वास रखने वाला कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी मतलब वो एकांत में रहता है, ज्यादा बोलचाल नहीं रखता है। अगला इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके TAT परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है। इसकी संख्या होती है 30। अगला है बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत की प्रेरणा है।
इसका सही आंसर है थर्स्टन। थर्स्टन इसके प्रेरणाता मतलब प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। इसका सही आंसर है प्रबल जिज्ञासा। प्रबल जिज्ञासा सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। अगला क्वेश्चन है प्रेरक मोटिव प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं। इसका सही आंसर है गेट्स एवं अन्य, इसने ये परिभाषा दी थी। अगला है मूर्ख प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले है। इसका सही आंसर है मैकडूगल। मैकडूगल ने मूर्ख प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। अभिप्रेरणा पर भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी इन तीनों का पड़ता है, आवश्यकता, वातावरण और जन्मजात। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रयोजना पद्धति के निर्माता थे। इसका सही आंसर है किलप्रेटिक। किलप्रेटिक ने विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रयोजना पद्धति के निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है अंधे बालकों के शिक्षण देने की पद्धति है ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि क्या है? अंधे बालकों के लिए शिक्षण देने की पद्धति है। अगला है बाल अपराध का कारण है। इसका मेन कारण है माता पिता में कलह होना, अनबन होना। अगला है आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन व अभिव्यक्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय की ये परिभाषा देने वाले हैं। इसका सही आंसर है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी, ये इसकी परिभाषा है। अगला है आदतों से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था क्योंकि इसमें ये कंफ्यूजन थे दो ऑप्शन में। जैसे आप ऑप्शन देख सकते हैं आदतें जन्मजात होती है, ये गलत है। आदतें जन्मजात नहीं होती है। मूल प्रवृत्ति की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है, तो ये भी मतलब ये भी सही नहीं है और ये सही है। आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है। आदत निर्माण का आधार मूल प्रवृत्ति होती है, ये भी सही है। अब अगला इसमें आया है व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत आसानी से छूट जाती है, ये गलत है इसमें। तो इसमें कंफ्यूजन थी ऑप्शन में, इसलिए ये डिलीट हो गया। अगला है राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत में क्षेत्र का, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन 10.41%। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन 52.66%। अगला है राजस्थान में देखो 52.66%। अगला है राजस्थान में 2011 जनगणना अनुसार लिंग अनुपात है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या है 926। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था। मेवाड़ का मैराथन कहा था दिवेर के युद्ध को। किसको कहा था? दिवेर के युद्ध को। अगला क्वेश्चन है मरु विकास कार्यक्रम परियोजना किसकी है? यह है केंद्र सरकार की मरु विकास कार्यक्रम परियोजना। अगला क्वेश्चन है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर। विजय केलकर क्या थे? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसमें अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें बिल्कुल सीधा देखो, जयनारायण व्यास कहाँ के थे? जोधपुर प्रजामंडल के थे, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? बीकानेर प्रजामंडल, तो ये सही नहीं था। अगला है हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी। ये आरंभ की गई थी 2009 और 2010 में। अगला क्वेश्चन है देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में कितने हैं? 85 ब्लॉक है, बाकी गुजरात वगैरह में, कच्छ वगैरह में है। अगला देखते हैं राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा क्या होता है? सीमेंट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत? बिल्कुल इजी, उदयपुर में है जरगा पर्वत। कहाँ पे? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो ऑप्शन देखिए आप इसमें मेनाल नहीं है, ये एंजिल जलप्रपात है। एंजिल विश्व की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने निम्न में से राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष उस समय कौन थे? सीपी जोशी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पे? रावतबाटा में।
अगला है भटनेर का किला, ये बिल्कुल हनुमानगढ़ में है। भटनेर का किला का है हनुमानगढ़ में। ये सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण किस पे हुए थे? भटनेर के किले पे। अगला है राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बिल्कुल इजी है, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ही इसको किया जाता है नियंत्रित। अगला है राजस्थान में किस जिले में पलाया जिले कहाँ पे होती है? जैसलमेर में। ये मतलब पलाया झील बरसात के पानी में निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन है किस देश की जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। अगला है शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? ये अप्रैल 2010 से क्या हुआ था? लागू हुआ था। अगला है 2011 की जनगणना कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। और अभी जो 2024-25-26 में होगी वो होगी 16वीं जनगणना। अभी तक जनगणना हुई नहीं है 16वीं। अगला है जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था। ये हुआ था 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है 1 नवंबर 2011 से। ये जनगणना हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनजाति में बालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? इसका सही आंसर है गरासिया जनजाति में। कौन सी जनजाति में बालर लोक नृत्य है? गरासिया जनजाति में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है किस लिए? जैन मंदिर कला हेतु। यहाँ पे 5 जैन मंदिर है। अगला क्वेश्चन है बनी ठनी की पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ अजमेर शैली से। इसने किसने बनी थी? नागरदास ने। अगला क्वेश्चन है बेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? यह है उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। अगला है हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज कहाँ की फेमस है? बूंदी की। और ये होती है सावन में। कब आती है? सावन में। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से हैं? इसमें आंसर है तेजा जी। बाकी तो यहाँ पे फेमस नहीं है ये। अगला है महिलाएं नथ धारण करती है। नथ कहाँ पे? नाक में पहनी जाती है। अगला है चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता इसके है राणा कुंभा। सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है? ये होता है हाड़ौती क्षेत्र में। अगला है जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ होते हैं? जवाहर कला केंद्र में होते हैं। अगला है जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिर का निर्माण कराया था। ये कराया था प्रतिहारों ने। अगला है राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 1927 में। अगला है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोकुंदा में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष समिति PL पूनिया।